यूक्रेन की सेना ने मान लिया कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम रूस से लड़ने के काबिल नहीं रहे और मौजूदा हालात में यूक्रेन की रक्षा करना नामुमकिन लग रहा है। हालांकि यूक्रेन की सेना ने यह भी साफ कर दिया कि वो मोबाइल एयर डिफेंस यूनिट बढ़ाने वाला है और अपनी सेना में ज्यादा से ज्यादा मैन पैड यानी मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम शामिल करने वाला है, जो सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें हैं और कम ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों और ड्रोन का कुछ पलों में खेल खत्म कर सकती हैं। छोटी होने की वजह से इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में दिक्कत भी नहीं होती और इसीलिए यूक्रेन इनकी संख्या बढ़ाना चाहता है, क्योंकि यूक्रेन की सेना ने खुलकर कहा कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम रूस का सामना करने के काबिल नहीं रहे और धीरे धीरे उसके लिए यूक्रेन को बचाना नामुमकिन हो रहा है, क्योंकि उसके पास सोवियत संघ के जमाने के एयर डिफेंस सिस्टम हैं जिनमें 89% 2 मई के बाद काम करने लायक नहीं रहेंगे, जिसके बाद यूक्रेन के लिए रूस के सामने खड़ा रहना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उसे जल्द से जल्द पूरे यूक्रेन में मोबाइल एयर डिफेंस यूनिट तैनात करनी होंगी। वैसे यूक्रेन को बहुत जल्द पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम भी मिलने वाले हैं, जो यूक्रेन के लिए राहत की तो बात है, लेकिन यूक्रेन की सेना ने बयान दिया कि वो पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम के भरोसे नहीं बैठ सकती और पेट्रियट मिसाइलों की यूक्रेन जंग में तैनाती के बाद ही पता चलेगा कि वो कितने काम की हैं। क्योंकि वही सही समय होगा जब पता चलेगा कि जिस मिसाइल को इतना ढोल पीटकर यूक्रेन लाया गया वो कितनी काम की है, और तभी साबित होगा कि पेट्रियट मिसाइलें जंग में बेस्ट हैं या नहीं। यानी यूक्रेन भी जानता है कि पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन के हर मर्ज की दवा नहीं है और इसीलिए वो दूसरे विकल्पों के बारे में भी सोच रहा है। यूक्रेन की सेना ने बयान दिया कि सोवियत संघ के जमाने के एयर डिफेंस सिस्टम से पूरे यूक्रेन को कवर करना मुश्किल है, क्योंकि रूस केवल मिसाइलें नहीं दागता बल्कि आत्मघाती ड्रोन भी भेजता है, जिनसे लड़ने के लिए पेट्रियट और मैनपैड दोनों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैनपैड रूस का बड़ा हथियार बन चुके शाहिद 136 को रोकेगा और पेट्रियट रूस की मिसाइलों को, क्योंकि पेट्रियट मिसाइलों का इस्तेमाल शहरों और खास जगहों को बचाने में होता है, क्योंकि 40 से 160 किलोमीटर की रेंज वाली ये मिसाइलें खतरे को डिटेक्ट करके उसे हवा में ही उड़ा देती हैं। अमेरिका ने इन मिसाइलों को चलाने के लिए यूक्रेन के सैनिकों को ट्रेनिंग भी दी, क्योंकि अमेरिकी सैनिक यूक्रेन में युद्ध नहीं लड़ सकते और इसीलिए यूक्रेन के सैनिकों को इन्हें चलाने की ट्रेनिंग मिली। लेकिन यूक्रेन के सभी सैनिक ये मिसाइल चलाना नहीं जानते, इसलिए उन्हें दूसरे हथियारों की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस अगले कुछ दिनों में आत्मघाती ड्रोन की नई खेप यूक्रेन भेजेगा और वो भी बिल्कुल नए तरीके से। यानी यूक्रेन में ईरान के शाहिद 136 की फिर से जबरदस्त और नए अंदाज में एंट्री होने वाली है। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि इस बार रूस जोड़ों में ड्रोन भेजेगा, जिनमें एक ड्रोन थोड़ी कम ऊंचाई पर और दूसरा उससे अधिक ऊंचाई पर होगा और अगर एक ड्रोन को यूक्रेन की सेना ने मार गिराया तो दूसरा ड्रोन टारगेट को हिट करेगा। क्योंकि पिछली बार रूस की सेना ने जितने आत्मघाती ड्रोन भेजे उनमें से 60% को यूक्रेन की सेना ने मार गिराया, लेकिन बाकी के 40% ड्रोन ने भी यूक्रेन को बहुत ज्यादा बर्बाद कर दिया। अमेरिका के रक्षा विभाग का नया दावा तो जेलेंस्की का दिमाग और खराब कर सकता है, क्योंकि उसका कहना है कि गर्मी की शुरुआत में रूस के ड्रोन यूक्रेन पर बड़ा हमला करने वाले हैं, जिसकी तैयारी शुरू हो चुकी है और यही बात यूक्रेन को चैन की सांस नहीं लेने दे रही। दबाव में आकर यूक्रेन की सेना ने कबूल भी कर लिया कि उसके पास रूस से लड़ने के लिए मिसाइलें खत्म हो रही हैं और अब वो पूरे यूक्रेन को कवर नहीं कर पाएंगी, क्योंकि कभी कभी तो रूस की मिसाइलें और ड्रोन एक साथ आ जाते हैं। हालांकि सर्दियों में उसे थोड़ी राहत है, लेकिन गर्मियां आते ही युद्ध के मैदान में भी गर्मी बढ़ गई और 14 महीनों से जारी जंग के और भयंकर होने का चांस भी बढ़ गया। इस बीच इजराइल ने यूक्रेन को अर्ली मिसाइल वार्निंग सिस्टम देने का फैसला किया। यह दावा इजराइल के मीडिया ने किया। यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद यह पहला मौका होगा जब इजराइल के किसी हथियार का यूक्रेन में रूस के खिलाफ इस्तेमाल होगा, क्योंकि इजराइल इस मामले में आनाकानी करता रहा है। यूक्रेन ने उससे कई बार हथियार मांगे और उसकी और अमेरिका की दोस्ती का हवाला दिया, लेकिन सीरिया में रूस की मजबूत पकड़ ने इजराइल के हाथ बांध दिए और उसने 14 महीने तक यूक्रेन को हथियार नहीं दिए। लेकिन अब वो ऐसा करने जा रहा है, क्योंकि इजराइल ने तय किया कि वो यूक्रेन को अर्ली मिसाइल वार्निंग सिस्टम देगा, जो यूक्रेन की ओर आने वाली मिसाइलों को पहचान कर उसकी सेना को अलर्ट कर देंगे। क्योंकि अर्ली मिसाइल वार्निंग सिस्टम में ऐसे रेडार लगे होते हैं जो बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन और रॉकेट को दूर से ही पहचान लेते हैं। अर्ली मिसाइल वार्निंग सिस्टम मिसाइलों, ड्रोन और रॉकेट का साइज तो पता लगाते ही हैं, मैप पर उनकी सटीक लोकेशन भी बता देते हैं, जिसका मतलब यह हुआ कि यूक्रेन को हमले से पहले पता चल जाएगा कि रूस उसकी ओर कौन सा हवाई हथियार भेज रहा है, जिसके बाद वो जवाबी कार्रवाई कर सकता है और रूस की मिसाइलों और ड्रोन को तहस नहस कर सकता है।
लेकिन इजराइल के अर्ली मिसाइल वार्निंग सिस्टम इसमें मदद नहीं करेंगे, क्योंकि ये केवल हथियार की जानकारी देंगे, हथियार चलाएंगे नहीं, क्योंकि वो मजबूर है, क्योंकि वो रूस पर हमला करने का खतरा मोल नहीं ले सकता, क्योंकि रूस इजराइल के साथ सीमा शेयर करने वाले सीरिया की हवाई सीमा की सुरक्षा करता है। अटकलें लगती हैं कि इजराइल के लड़ाकू विमान सीरिया में जो हवाई हमले करते हैं वो वहां चक्कर लगा रहे रूस के पायलटों से बातचीत करने के बाद करते हैं, या यूं कहें कि रूस की इजाजत से इजराइल सीरिया की हवाई सीमा में घुसता है और वहां ईरान के ठिकानों को उड़ाता है। और इसी मजबूरी ने इजराइल को यूक्रेन को हथियार देने से रोका, जबकि यूक्रेन ने रूस और ईरान के बीच होने वाली हथियारों की डील का हवाला दिया और इजराइल से मदद मांगी। लेकिन इजराइल ने उसे हथियार नहीं दिए। इस बार भी उसने यूक्रेन को वो सिस्टम दिए जो केवल हथियारों का पता लगाएंगे, हमला नहीं करेंगे। यानी इजराइल ने बड़ी ही चालाकी से यूक्रेन की मदद भी कर दी और रूस को नाराज भी नहीं किया। इजराइल के मीडिया ने दावा किया कि इस डील के बारे में इजराइल और यूक्रेन के अधिकारियों की कई बार पोलैंड में बैठक हुई, जिसमें यूक्रेन ने इजराइल से आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम मांगा था, लेकिन उसने इससे इनकार किया और यूक्रेन को अर्ली मिसाइल वार्निंग सिस्टम दिया, जिसका बहुत जल्द कीव में ट्रायल होगा और अगर सब ठीक रहा तो उसे यूक्रेन के बाकी हिस्सों में भी तैनात किया जाएगा। इधर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ अहमदाबाद की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई। उन पर गुजरात के लोगों का अपमान करने का आरोप लगाया गया और अहमदाबाद की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में याचिका दाखिल कर तेजस्वी यादव पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई। याचिका के मुताबिक तेजस्वी यादव ने पिछले महीने गुजरात के लोगों को लेकर विवादास्पद टिप्पणी की थी। इस मामले पर कोर्ट में अगली सुनवाई 1 मई को होगी। उधर अमेरिका और फिलीपींस की सेना ने समंदर में अभ्यास करते हुए एक नकली जंगी जहाज को तबाह कर चीन की चिंता बढ़ा दी। दोनों देशों की सेनाओं ने दक्षिण चीन सागर में रॉकेट दागे, जिसमें उस युद्धपोत के परखचे उड़ गए। सामने आए वीडियो में एक रॉकेट समंदर में उस जंगी जहाज पर गिरता दिखाई दिया, जिसके बाद वहां ऐसा धमाका हुआ जिसे देखकर ऐसा लगा मानो पानी में ही ज्वालामुखी फट गया हो। असल में बीते कुछ महीनों में चीन और फिलीपींस के बीच तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया है। दोनों देश एक दूसरे को फूटी आंख से भी देखना पसंद नहीं कर रहे। चीन के रिश्ते अमेरिका से भी खराब हो गए हैं, क्योंकि चीन दक्षिण चीन सागर में अपनी दादागिरी दिखाने से बाज नहीं आ रहा। चीन फिलीपींस और ताइवान जैसे देशों को सबसे ज्यादा परेशान करने में जुटा है। और अब क्योंकि उसके रिश्ते अमेरिका से भी खराब हो चुके हैं, इसीलिए अमेरिका लगातार वही काम कर रहा है जिससे चीन को परेशानी हो। और बताया जा रहा है कि इसी कड़ी में अमेरिका चीन को चिढ़ाने के लिए ही फिलीपींस की सेना के साथ सैन्य अभ्यास कर रहा है। इस मिलिट्री ड्रिल में फिलीपींस की सेना अमेरिकी जवानों के साथ मिलकर समंदर में दुश्मन को ढेर करने का अभ्यास कर रही है, ताकि अगर कभी चीन से जंग जैसे हालात बने तो उसे समंदर में घेर कर मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। दोनों देशों इस बीच हांगकांग के अखबार द साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने दावा किया कि ताइवान ने हमले की आशंका को देखते हुए हथियार जुटाने शुरू कर दिए हैं। उसे इस बात का डर सता रहा है कि चीन किसी भी वक्त जंग छेड़ देगा, और अगर जंग में वो अकेला उतरा तो चीन उसे मसल कर रख देगा। हांगकांग के अखबार द साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक ताइवान ने इसके लिए अमेरिका से मदद की गुहार लगाई। दावा है कि वो अमेरिका से ऐसे खतरनाक हथियार मांग रहा है जिनसे चीन के मंसूबों पर पानी फेरा जा सके। जानकारी के मुताबिक ताइवान इन हथियारों को अमेरिका से मंगवाकर एक जगह इकट्ठा नहीं करेगा, बल्कि उसने उन्हें अलग अलग द्वीपों में रखने की योजना बनाई है। मतलब अगर चीन उनमें कुछ हथियारों को तबाह भी कर दे तो भी ताइवान के हाथ खाली न हो जाए, क्योंकि अलग अलग जगहों पर रखे हथियार ताइवान के लिए फायदेमंद होंगे, साथ ही उनसे हमले करने में भी आसानी होगी। क्योंकि ताइवान ये बात अच्छी तरह से जानता है कि अगर चीन ने एक बार जंग छेड़ दी तो ये लड़ाई जल्द खत्म नहीं होने वाली। यही वजह है कि उसने अभी से इसकी तैयारी शुरू कर दी है और इसमें उसने अमेरिका से मदद मांगी है। दावे के मुताबिक वो हथियारों की बड़ी खेप का ऑर्डर अमेरिकी कंपनियों को दे चुका है और उनसे जल्द हथियार ताइवान तक पहुंचाने की अपील भी की है। खबर तो ये भी है कि इन हथियारों को रखने के लिए कुछ खुफिया अड्डे भी बनने शुरू हो चुके हैं, जिन्हें बनाने का ठेका भी अमेरिकी कंपनियों को ही दिया गया है। असल में ताइवान को धमकाने के लिए चीन ने कई बार उसके इलाके में घुसपैठ की कोशिश की, जिसके बाद दोनों देशों के बीच हर गुजरते दिन के साथ तनाव बढ़ता ही जा रहा है। यही वजह है कि ताइवान को जंग का डर सताने लगा है और उसने अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका से हथियारों की खेप मांगी है, ताकि वक्त रहते चीन के खिलाफ मजबूत सुरक्षा कवच तैयार किया जा सके। इधर अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के मददगारों पर यूपी पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने ऐसे 27 लोगों की पहचान की, जिन पर शाइस्ता को फरार होने से लेकर मदद करने और जरूरत पड़ने पर पैसे देने का आरोप है। शाइस्ता के मददगारों में अशरफ की पत्नी का भाई सद्दाम और अतीक की बहन आयशा नूरी समेत 27 लोग शामिल हैं, जिनमें 7 वकील भी हैं। 50,000 की इनामी शाइस्ता को गिरफ्तार करने के लिए एसटीएफ और प्रयागराज पुलिस लगातार छापे मार रही है। इस बीच उत्तर प्रदेश की